अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का। और इसके अंदर हम जो है वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे। एम्पेयर डिस्कवर दैट व्हेन करंट पास थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब ये आप लोगों के पास एक इम्पॉर्टेंट MCQs भी है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करेगा ना तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अब इसको हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की मदद से स्टडी करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट क्या है, हमारे पास ये एक बैटरी है और उस बैटरी के साथ बच्चों हमने क्या किया हुआ है, एक कंडक्टर को अटैच किया हुआ है। ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने क्या किया, एक पेपर में से पास करवाया और साथ हमने उसको अटैच कर दिया एक बैटरी के। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ पर ये हमने लगा दिया स्विच, यानी कि अगर सर्किट को हमने ऑन ऑफ करना है तो अगर हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लें तो हमारे पास यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो फ्लो करता हुआ इस कार्डबोर्ड में से पास करेगा और इस कंडक्टर में से होता हुआ वो करंट जो है वो किस तरफ चला जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है ना वो हमारे पास है क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है। तो जब हमने इसको कार्डबोर्ड के दरमियान से पास करवाया बच्चों, तो हमने यहाँ से स्विच ऑन किया। तो जब हमने स्विच ऑन किया तो इस कार्डबोर्ड के अंदर से करंट पास करना शुरू हो गया। तो जैसे ही करंट पास करना शुरू हुआ तो इसके गिर्द ना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो गया। तो हमने क्या किया, हमने इसके गिर्द जो है वो कुछ कंपास नीडल प्लेस कर दी। अब इन कंपास नीडल को जब हमने प्लेस किया ना तो इन कंपास नीडल ने अपने आप को अलाइन कर लिया इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज है तो जो मैग्नेटिक फील्ड उसके गिर्द प्रोड्यूस हुआ वो भी हमारा किस डायरेक्शन में था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। तो अगर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, सपोज कर लें हमारे पास अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जैसे ही करंट ने डायरेक्शन चेंज की, हमारे पास जो कंपास नीडल हमने प्लेस की थी उन्होंने भी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज कर ली। तो जब कंपास नीडल की डायरेक्शन चेंज हुई तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है कि हम इस कंपास नीडल की जगह पर क्या करें, आयरन फिलिंग्स रख लें। अब आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं? आयरन फिलिंग्स बच्चों हमारे पास ना स्मॉल पीस ऑफ आयरन होते हैं। उनको हम क्या करते हैं, जब इसके गिर्द हम उसको अलाइन करेंगे ना और थोड़ा सा पेपर को शेक करेंगे तो वो सारे के सारे जो पीस ऑफ आयरन हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे एक सर्कल की फॉर्म। तो ये बच्चों हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। इसमें रिजल्ट हमने क्या कंक्लूड किया कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करेगा ना तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो हमारे पास होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल होते हैं बच्चों जिन सब का सर्कल, जब सब सर्कल का सेंटर एक पॉइंट बन जाए तो वो आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। To demonstrate this experiment, we take straight conductor wire and pass it vertically through a cardboard. हमने इसको कार्डबोर्ड के थ्रू पास करवाया। Now connect the two ends of the conductor wire with the terminals of the battery. हमने उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया so that the current flow through the circuit in the clockwise direction. The lines of force of the magnetic field produced around the wire would be in the form of concentric
सर्कल। अब बेटा ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा करंट की वजह से वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगा जिनका सर्कल एक पॉइंट होगा। इफ़ वी प्लेस कंपस नीडल, अब यहाँ पर ना एक एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर हमने फाइंड करना हो तो क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या यूज़ की हैं, कंपस नीडल यूज़ की हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ट्रेस करने के लिए हम कंपस नीडल का यूज़ करते हैं। एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट विल अलाइन। अलाइन का मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। If we sprinkle some iron filling on the cardboard around the wire, they will align themselves in concentric circle in the clockwise direction. अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो बच्चों हमारे पास डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो भी किस डायरेक्शन में होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। अब अगेन वो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे बाय रिवर्सिंग द टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी कि नेगेटिव को हमने क्या कर दिया पॉजिटिव और पॉजिटिव को हमने क्या कर दिया नेगेटिव। तो जैसे हमने दोनों की टर्मिनल्स को चेंज किया तो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई। तो जैसे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई तो हमारे पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा वो भी अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। द कंपस नीडल आल्सो रिवर्स इट्स डायरेक्शन, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल अलाइन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अंडरस्टूड है हमारे पास यहाँ पर जैसे ही हमारे पास करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, देखो अब करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज स्ट्रॉन्गर नियर द करंट। अब यहाँ पर बच्चों फॉर एग्जांपल हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर ना मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम डिफरेंट पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। तो इन डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, इन तीनों पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगा बिकॉज हमारे पास यहाँ पर जितना ज़्यादा कोई बॉडी जो है वो करंट के नज़दीक होगी या जितना भी पॉइंट नज़दीक होगा करंट के उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज स्ट्रॉन्गर नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड वीकर फर्दर अवे फ्रॉम इट। जैसे जैसे दूर जाएंगे हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। तो अब हमने इस मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम एक रूल यूज़ करेंगे जिसको हम नाम देंगे राइट हैंड रूल। अब ये राइट हैंड रूल बच्चों यहाँ पर हमें हेल्प आउट करेगा। अब देखें ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है ना वो अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अगर आप इसको राइट हैंड में अपने पकड़ें कंडक्टर को, आपका थंब अगर अलोंग दी डायरेक्शन हो करंट के, तो फिर जो आपकी कर्लिंग फिंगर होंगी ना वो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो आप अपने राइट हैंड में कंडक्टर को प्लेस करें, थंब को स्ट्रेच करें करंट की डायरेक्शन में, तो आपकी ये जो कर्लिंग फिंगर है ना वो रिप्रेजेंट कर रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका मतलब हमारे पास इस बात से भी प्रूव हो गया कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर डेफिनेशन स्टेट करेंगे। ग्रास्प अ वायर विद योर राइट हैंड such that your thumb is pointed in the direction of the current, then curling finger of your hand will point in the direction of the magnetic field। अब बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव से मुराद कन्वेंशनल करंट है, ठीक है, कि हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पर बच्चों आपने दो बातें पिछले लेक्चर में याद रखनी है, वो ये कि सबसे पहले जो करंट है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगा, एक बात। दूसरी बात ये होगी कि हमारे पास अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज होगा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो हम रूल यूज़ करेंगे वो हमारे पास रूल होगा राइट हैंड रूल।
अब यहाँ पर हमने एक और इसी से रिलेटेड डिस्कस करना है, व्हाट इज सोलिनॉइड। एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द करंट कैरिंग सोलिनॉइड। अब बच्चों सोलिनॉइड क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक सिंपल रॉड लेते हैं, तो अगर आप इस रॉड के ऊपर क्या करें, वायर की लूप्स बना दें। जैसे कि देखें कि आपके पास अ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स, A long coil of wire consisting of many loops is called solenoid। कि जब आप क्या करें, एक वायर को बहुत ज़्यादा उसकी लूप्स बना लें, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, सोलिनॉइड कहलाएगा। ये देखें, आपने वायर की क्या कर ली, लूप्स बना ली, और उसको आपने अटैच कर दिया एक बैटरी के साथ। तो जब आप उसको बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो बैटरी की वजह से उसमें से करंट फ्लो करेगा, कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट की वजह से हमारे पास उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम जो है वो क्या करें। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, अ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप इज कॉल्ड सोलिनॉइड। तो यहाँ पर अब एक और बात याद रखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि हमारे पास देखो बच्चों ये लूप है। अब देखो हर लूप में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो हर लूप का जब मैग्नेटिक फील्ड दूसरी लूप के साथ ऐड होगा, यानी कि इसका भी मैग्नेटिक फील्ड 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इस सोलिनॉइड के अंदर हर लूप का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ऐड होता है, और वो एक ग्रेटर स्ट्रेंथ वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। The field from each loop in solenoid adds to the field of the other loops and create greater field strength। यानी कि बच्चों अब एक बात है कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो वहाँ पर हम क्या प्लेस कर देंगे, हम वहाँ पर प्लेस कर देंगे सोलिनॉइड को। तो यहाँ पर आपके पास ये भी बात ज़हन में रहे कि ये वाली जो दो लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसका मैग्नेटिक फील्ड, सोलिनॉइड का। अब हमारे पास जैसे ही इस सोलिनॉइड में से करंट पास होगा ना, इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में क्यों, बच्चों इसको अंडरस्टैंड करने से पहले ना हमने एक छोटी सी डायग्राम डिस्कस करनी। ये देखें, ये आपके पास जो है ना वो एक बार मैग्नेट है, और उस बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये उसका क्या हो गया, साउथ पोल। अब हमारे पास जो नॉर्थ पोल होता है ना, इससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं ऐसे, और साउथ पोल में फील्ड लाइंस जो हैं वो एंटर होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ पोल से फील्ड लाइंस एंटर होंगी ऐसे, सेम एज इट इज यहाँ पर, और ये फील्ड लाइंस भी ऐसे एंटर होंगी। तो बच्चों यहाँ पर एक बात अब ज़हन में रखिएगा कि हमारे पास, अच्छा बच्चों ये लाइन जो मैच करके मैग्नेटिक फील्ड में ये लाइंस मैच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो रॉन्ग डायग्राम हो जाएगी। इसलिए आपने बी केयरफुल इसको अच्छे तरीके से बनाना। मेरे पास वो स्पेस नहीं, इसलिए ज़रा अच्छी डायग्राम नहीं बन सकी। तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का इफेक्ट सेम होगा। अब ये वाला करंट जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये बार मैग्नेट की वजह से है, बार मैग्नेट यानी कि परमानेंट मैग्नेट, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है करंट की वजह से। तो अब बच्चों हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इन द सोलिनॉइड ऑफ वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विच इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट बार मैग्नेट। ये बच्चों एक एमसीक्यूज आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट ये क्या होते हैं, इनके इफेक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। When this current carrying solenoid is brought close to a suspended bar magnet, one end of the solenoid repels the north pole of the
bar magnet, thus the current carrying solenoid has a north pole and a south pole and use itself a magnet। अगर हम इसके नज़दीक एक बार मैग्नेट लेकर आएंगे ना तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि वो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। उसके बाद बच्चों नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करेगा ना तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेरी होगा, यानी कि अगर करंट की क्वांटिटी हम इंक्रीज करेंगे वैल्यू तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा और अगर करंट डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। द टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट विच इज क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल, जब एक कॉइल में से करंट पास करेगा ना तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो हमारे पास कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बच्चों हमने क्या करनी है, डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन किसकी फाइंड करनी है, हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, हमने उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। किसके अंदर, सोलिनॉइड के अंदर। कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए भी राइट हैंड रूल यूज करेंगे। आपने दो बातें याद रखनी है कि आपका जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ पोल को और आपकी जो कर्लिंग फिंगर हैं, कर्लिंग फिंगर रिप्रेजेंट करेंगी करंट की डायरेक्शन को। तो यहाँ पर देखिएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या है, इफ वी ग्रिप द कॉइल विद आवर राइट हैंड बाय कर्लिंग आवर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ये देखें, इस साइड से करंट ऊपर जा रहा है और इस साइड से करंट जो है वो नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कर्लिंग फिंगर हमारे रिप्रेजेंट कर रही है करंट की डायरेक्शन को। देन आवर थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल। तो इसका मतलब अगर ये नॉर्थ पोल है तो डेफिनेटली इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, साउथ पोल होगी। तो ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक था और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर की सारी वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो आप लोगों ने बच्चों इसका फीडबैक ज़रूर देना है इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरा, आप में से किसी बच्चे को ये पीडीएफ में चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। और दूसरा बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।